नए फैन आज हम देखने वाले जुसो का सीन थी एपिसोड नंबर 2। अब तक यहाँ पे हमने ये देखा यूटा ने यूजी को अपनी तलवार से यहाँ पर मार दिया है। यहाँ पर सुकुना को भी दिखाया जाता है यूजी के अंदर। और दूसरी तरफ नायो चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को उसकी टेक्निक की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना पिटने के बाद ही दोबारा से वो खड़ा हो जाता है। नायो बोलता आखिरकार तुम कितने ढीठ हो और आखिरकार हो क्या तुम। तो चोजो बोलता है मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। अब चोजो यहाँ पर भी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिससे आप नायो की सुपर स्पीड को देख सकता है। नायो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार चोजो उसे पकड़ ही लिया था। लेकिन यहाँ पे नायो उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर चोजो को खून निकलने लगता है। नायो बोलता तुम काफी ढीठ हो, इसलिए यहाँ पे मुझे अपना वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा। और तुम यहाँ पे ब्लड को कंट्रोल भी कर सकते हो ना, तो तुम बोले बेहतर खून को आराम से रोक ही लोगे। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं इस सारा तक तुम कितनी देर तक फाइट कर पाओगे। और वैसे आप अपना चाकू इस्तेमाल करके किसी को बताना मत। और जो सोर्सा चाकू लेके घूमता है वो मुझे ही पसंद नहीं है, और मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। और इनकी यहाँ पे हिम्मत देखो, टोजी को गाली देते थे। जो पूछता क्या तुम अपने भाई से नफरत करते हो क्या। नावा बोलता हाँ बिल्कुल, और बड़ा भाई जो छोटे भाई से कमजोर हो उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। चोजो बोलता हो सकता तो मुझे बड़े भाई को जैसे इतने ताकतवर हो। और एक बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल जैसा होता है, और अगर वो किसी गलत रास्ते पे आता है वो छोटे भाई को उस रास्ते पे जाने से मना करता है। और जब बड़ा भाई सही रास्ते पे जाता है तो उसके पीछे उसके छोटे भाई भी आते हैं। और हो सकता तुम इतने पावरफुल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर है। और तुम पूछता मैं इतना ढीठ क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। और नाव की नीचे जाती है, उसका खून फर्श पे चारों तरफ फैल गया था। और चोजो बोलता भले यहाँ पर कितनी गलतियां करूँ, लेकिन फिर मुझे अपने भाई से आगे रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। और तब यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। और नायो को यहाँ पर समझ नहीं आता इतना खून बहने के बाद चोजो कैसे जिंदा है। और साथ साथ नायो को पता ही नहीं है चोजो यहाँ पे एक डेड पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड होते हैं और अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकती है। और जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है खून बहने से नहीं मरते। नायो चोजो के ब्लड से बचते हुए भागता रहता है, लेकिन अचानक से उसके पैर जमीन से चिपक जाती है। और तभी चोजो अपनी टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर नायो भी अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। और यहाँ पर एक सेकंड में 24 बार याबा मूव करता है, लेकिन आपको सब पता नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो कि उसने 150 साल की मदद से बनाई है। इस टेक्निक में वो चारों तरफ से अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता है। चोजो यहाँ पर नायो को जान से मरने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर तभी पीछे से यूटा आ जाता है और एक पंच मार के चोजो को बेहोश कर देता है। और वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। और नायो के यहाँ पर उल्टी होने लगती है क्योंकि यहाँ पर चोजो को इंसान नहीं है, और इसलिए यहाँ पर चोजो का ब्लड नायो के ऊपर जहर की तरह असर कर रहा था। यूटा बोलता है यहाँ पर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ अपनी कर्स टेक्निक की मदद से, लेकिन बदले में तुम्हें हरब से ये कहना होगा मैंने यूजी को मार दिया है। और दूसरी तरफ यूजी एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर अपने बचपन को सीन देखता है, लेकिन तब यहाँ पे यूजी का सपना खत्म हो जाता है और यहाँ पर उड़ जाता है। और यूटा उसके यहाँ पर बगल में बैठा हुआ था। वो कहता मुझे अच्छा लगा तुम जिंदा हो। वो बताता कुछ महीने पहले की बात है जब गोजो सन से मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और मैं तुमसे आपस सिर्फ लड़ने का ड्रामा किया था। और गोजो सन ने आप मुझे कहा था अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन यूटा बोलता आप तो गोजो सन से हो, आपको आखिर क्या होगा। गोजो बोलता खासकर यूजी का ख्याल रखना, और वो भी तुम्हारी तरह ही है और उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। और इसलिए यहाँ पर यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया, और अगर यहाँ पर वो मना करता तो यहाँ पर किसी को यहाँ पर उसे मारने के लिए भेजा जाता। और हर यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बाउंडिंग बाउल ली थी, इसलिए यहाँ पर मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। तो यूजी पूछता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। यूटा बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे दोबारा से हील कर दिया था। और इससे यहाँ पे हायरअप्स की कसम भी पूरी हो गई तुम भी यहाँ पर नहीं मरे। और यूजी के लिए मर के जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत से लोग नहीं जानते यूटा दूसरों को हील भी कर सकता है, लेकिन ये सब कभी ना कभी तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए यूजी लोगों के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। यूटा बोलता जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ तुम्हारी परवाह करते हैं, और मेरे पास भी एक समय पर बहुत खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी खुद की नहीं है, और इस समय यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तब यहाँ पे मैंगो भी आ जाता है और बोलता हम जूसो हाई वापस जा रहे हैं और हम तुम्हें छुआ के जूसो हाई अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता क्योंकि सुबह हादसे में बहुत से लोग मेरी वजह से मारे गए। मैंगो भी बोलता उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुम यहाँ पे हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं है, और हम जूसो सोर्सर से हमें कोई नहीं समझ सकता, और हमें लोगों की मदद करता रहना होगा ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मनुष्य सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि अब तुम पे भी खतरा आ जाएगा। मैंगो भी बोलता है यहाँ पे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर केंजाकू ने कलिंग गेम चालू कर दिया है जिसमें जूसो सोर्सेस एक दूसरे को मार सकती हैं, और इसका नाम है कलिंग गेम। और मैंगोमी की मैसुमिको को भी इसका हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बता जाती हैं, और सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इस गेम के अंदर एंटर करना है, और अगर कोई रूल तोड़ता है उसकी कस टेक्निक को खत्म कर दिया जाएगा जिससे यहाँ पर खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। और शामिल होने के लिए अपन को कॉलोनी में आना है, और कोई दूसरे को मारेगा तो उससे पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पर और भी काफी रूल है। यूजी उटासा बोलता है सुकुना मैंगोमी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, और सुबह मुझे सुकुना की काफी सारी फिंगर खिला दी गई थी जिस वजह से सुकुना ने मेरी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था, और अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुझे पता सुकुना मेरे पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कभी सुकुना बन जाऊँ तो मुझे तुरंत ही मार देना। यूटा बोलता है ठीक है। यूजी मैंगोमी से पूछता उन्हें क्या करना है। मैंगोमी बोलता है पहले मुझे सुहाई जाना होगा और मास्टर टैंक
टेंगन से मिलना होगा और उनसे पूछना गोजो को दोबारा से आदत कैसे कर सकती है और केंजाकू आखिरकार क्या प्लान कर रहा है और आखिरकार वो कलिंग गेम में क्या करने वाला है। और इन सब के आंसर मास्टर टेंगन ही दे सकती है। यूजी पूछता क्या मिस यूकी को ये बात पता है क्या, तो मैगी बोलता है ये प्लान मिस यूकी का ही है और वो पहले से जुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है मास्टर टेंगन के बैरियर को कैसे पार करेंगे और उसमें तो दरवाजे होते जो घूमते रहती है और उनमें से सिर्फ एक ही गेट है जो टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर तो लेके जाता है जहाँ पर मास्टर टेंगन रहती है और अगर हमें सही दरवाजा नहीं मिलेगा तो मास्टर टेंगन को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब यूजी मैगोमी से पूछता है नोबारा का क्या हुआ, क्या वो ठीक है कि नहीं। मैगोमी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पर अपना सर नीचे कर लेता है यानी कि अब यहाँ पर नोबारा इस दुनिया में नहीं है, जो सुन के यहाँ पर यूजी को काफी बुरा लगता है। तब यहाँ पर चोजो आके बोलता है उस बेरे में घुसने का रास्ता यहाँ पर मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बार माहितो ने सुगना की फिंगर और दैट पेंटिंग चुराई थी और हम सभी यही करेंगे। और अब ये लोग जुत्सु हाई आते हैं। अब इन्हें यहाँ पर माकी मिलती है जो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही दिख रही थी क्योंकि सुबह के कारण जोग ने यहाँ पर उसे जला दिया था और हैविली रेजिस्टेंस की वजह से उसकी बॉडी यहाँ पर ठीक हो गई, लेकिन सबके यहाँ पर निशान रह गए हैं और यूकी भी यहीं पर थी। चोजो इनको होता था स्टार कॉरिडोर में एक तिजोरी है जिसमें जुत्सु हाई अपने स्टोल और बाकी चीजें रखता है और उस तिजोरी में उसके 10 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी हुई है और यहाँ पर वो अपनी टेक्निक की मदद से अपने भाइयों की लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी पूछती है सब तो ठीक है लेकिन ये बंदा है कौन। यूजुअल तो अभी के लिए समझ लो ये मेरा भाई है, जो सुन के यहाँ चोजो को काफी खुशी होती है और चोजो अपन को सही दरवाजा बताता है जिससे यहाँ पे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाती है और चोजो को यहाँ पर तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और बोलता जल्दी से जल्दी मेरे भाई को आजाद करूंगा। और इन लोगों को यहाँ पर एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर टोजी ने रिको को गोली मारी थी और यूकी बताते 12 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, कह सकते हैं सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। ये लोग यहाँ पर मेन हॉल में जाते हैं लेकिन यहाँ पर रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। यूकी बताते जब टेंगन की मर्जी होती है तभी वो लोगों को दिखता है और गोजो सी लोगों तो उसे लगा तो टेंगन से मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ कैसे जाने लगती है लेकिन तभी टेंगन को आवाज लगाता है कैसे यहाँ पर तुम लोग। और जेनिन क्लैन की बच्ची माकी यूटा दैट पेंटिंग यानी कि चोजो और सुकुना के बेसल यूजी। और ये एपिसोड इसी पे खत्म हो जाता है और अगर आता वीडियो देख लो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।